नमस्कार दोस्तों, आपके लिए फिर से नए संगठन के साथ तो भाई आप पीछे देखा होगा आपने, मैंने आपको G20 के बारे में बताया। G20 तो आज एक नया संगठन है जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो ओपेक पे बात करेंगे। ओपेक आज जो हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा ओपेक। ओपेक ठीक है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी आपके लिए मैथ की ट्रिक लेकर आऊँगा। और जैसे ही लगभग इस महीने के बाद हम आपका जो जीएस का जो सिलेबस है वो बढ़िया तरीके से शुरू करने वाला हूँ। मैं प्रत्येक चैप्टर पे ये मत सोचो कि बड़ी वीडियो बन रही है, बढ़िया तरीके से चर्चा करूंगा। प्रत्येक चैप्टर पे 2 से 3 वीडियो दूंगा, कम से कम 40-40 मिनट की। तो भाई ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, यानी कि डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, इन सबको मिलाकर पेट्रोलियम बोलते हैं। तो जो तेल है, तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है उसको बोलते हैं ओपेक। पूरी दुनिया में कुछ ऐसे तेल निर्यातक देश हैं, ऐसे कह सकते हैं ऐसे देश हैं जिनमें तेल का बहुत बड़ा भंडार है, पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार है, ऐसे देश हैं, ठीक है। जैसे आपका ईरान है, इराक है, संयुक्त अरब अमीरात है, वेनेजुएला है, ठीक है, और सऊदी अरब है। इनकी जो अर्थव्यवस्था है ना, इनकी अर्थव्यवस्था का अधिकतर भाग जो इन्हें प्राप्त हो रहा है, जो इनकी अर्थव्यवस्था में जो अधिकतर सहयोग किसका है, वो पेट्रोलियम का है। पेट्रोलियम के निर्यात से ही इनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। वास्तव में इन देश धनी होते जा रहे हैं, ये पेट्रोलियम के निर्यात से ही होते जा रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम का विशाल भंडार है इन देशों के पास, तो ये पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं दूसरे देशों को। जैसे भारत इराक से भी खरीदता है, ईरान से भी, सऊदी अरब से भी, तो ऐसे ही है। ये पूरी दुनिया में पेट्रोलियम का निर्यात करते हैं और इनसे ही इनकी आय प्राप्त होती है। जो देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनमें पेट्रोलियम के विशाल भंडार है, और वो देश धनी हैं। धनी इसलिए हैं क्योंकि वहाँ से जो पेट्रोलियम है वो कम कीमतों पर दूसरे देशों को देते हैं, ठीक है। तो भाई एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का अपना एक समूह बना हुआ है, एक संगठन बना हुआ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ओपेक। जो ओपेक है ये क्यों बना, पहला सवाल, ये बना क्यों? ये इसलिए बना कि कुछ देशों ने, कह सकते हैं जिनमें विशाल पेट्रोलियम के भंडार है, उन देशों ने विचार किया कि भाई रोजाना जो बाजार की कीमत होती है, ये आर्थिक मामला है वैसे अर्थव्यवस्था का, जो बाजार की कीमतें होती हैं रोजाना उनमें गिरावट आना, ताकि हमें नुकसान ना हो। दूसरी बात, जो पेट्रोल का निर्यात है और उत्पादन है, यानी पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम का उत्पादन है और निर्यात है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक संगठन बनाओ। पेट्रोलियम के निर्यात को और उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक संगठन बनाओ। कुछ देशों ने ऐसा विचार किया, क्योंकि कोई देश ऐसा होता है कि वो ज़्यादा निर्यात कर लेता है और वो ज़्यादा आय प्राप्त करता है। कोई ऐसा होता है उत्पादन ज़्यादा करता है
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, कोई निर्यात ज़्यादा कर रहा है, तो इनको सबको बराबर रखने के लिए कि सब बराबर निर्यात करें, या फिर ये जो बना है संगठन ये निश्चित करेगा कि कौन सा देश कितना निर्यात करेगा, कौन सा देश कितना पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। ये कौन निर्धारित करता है? ये ओपेक निर्धारित करता है। तो छोटे शब्दों में कह सकते हैं कुछ देशों ने विचार किया कि इस बात पर विचार किया, पेट्रोलियम निर्यात नियंत्रित करने के लिए, या कह सकते हैं पेट्रोलियम के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए, पेट्रोलियम के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए, और पेट्रोलियम की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, निश्चित करने के लिए कीमत क्या रहेगी, पेट्रोलियम की कीमत क्या रहेगी बाजार में, विश्व बाजार में, इसको नियंत्रित करने के लिए एक संगठन बना पेट्रोलियम उत्पादक देशों का, जिनमें पेट्रोलियम के विशाल भंडार है। उसी संगठन को क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। क्या है ओपेक? विशाल, या कह सकते हैं पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है जो विश्व में या फिर जो तेल की कीमतें निर्धारित करता है। कौन सा देश कितना तेल का उत्पादन करेगा ये निश्चित करता है, कौन सा देश कितना निर्यात करेगा ये निश्चित करता है। कौन करता है ये सब कार्य? ओपेक करता है। ठीक है, ओपेक। अब ओपेक से जुड़े हुए सवाल। ओपेक की स्थापना, सबसे पहले आती है स्थापना। ओपेक की स्थापना हमारा सबसे पहला सवाल है। ओपेक की स्थापना कब हुई? ओपेक की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1960। ठीक है, 16 सितंबर 1960 को ओपेक की स्थापना हुई। अब हुआ क्या, जो इराक है, इराक देश है, इराक देश की राजधानी है बगदाद। इराक देश की राजधानी बगदाद। इस बगदाद में 1960 में एक सम्मेलन हुआ या एक बैठक बुलाई गई पेट्रोलियम उत्पादक देशों की। इराक की राजधानी बगदाद में 1960 में पेट्रोलियम उत्पादक देशों की एक सम्मेलन हुआ, एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक ऐसा संगठन बनाओ जो बाजार में पेट्रोलियम की कीमत निश्चित करे, तेल की क्या कीमत रहेगी निश्चित करे, तेल के उत्पादन को निश्चित करे, तेल के निर्यात को नियंत्रित करे, उत्पादन निर्यात को नियंत्रित करे, और तेल की कीमत निश्चित करने के लिए एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में ओपेक की स्थापना हुई थी। ओपेक की स्थापना कहाँ हुई? बगदाद में हुई। कब हुई? 1960 में। बगदाद क्या है? ईरान की राजधानी है, जहां पे कुछ देशों का सम्मेलन हुआ था और उसमें ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। 16 सितंबर 1960 को, एक नहीं है, 16 सितंबर 1960 को। आपसे स्थापना पूछी जा रही है 1960, बताएंगे कहाँ हुई? बगदाद में हुई। पूछे इसने कार्य कब शुरू किया, कार्य करना कब शुरू किया? कार्य जो शुरू किया था वो 60 में नहीं किया था, कार्य शुरू किया था 1961 में। कार्य करना शुरू किया इसने 1961 में, स्थापना हुई थी इसकी 1960 में। बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अब जो बैठक हुई थी उस बैठक में कौन कौन से देशों ने भाग लिया था? जो बगदाद में 1960 में बैठक हुई, उस बैठक में कौन से देशों ने भाग लिया था? तो उस बैठक में कितने देश थे, या कह सकते हैं जिन देशों ने भाग लिया था उन देशों को बोलेंगे हम संस्थापक देश। तो ओपेक के संस्थापक देशों की संख्या 5। ओपेक के 5 संस्थापक देश थे जिन्होंने ओपेक की स्थापना की थी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है, निर्यातक देशों का संगठन, उसकी स्थापना किन देशों ने की थी? वो 5 देश थे। 5 देश कौन है? वही है जिनमें पेट्रोलियम के ज्यादा भंडार है। ईरान, नंबर 2 इराक, नंबर 3 सऊदी अरब, नंबर 4 कुवैत, और नंबर 5 है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है वेनेजुएला। वेनेजुएला। तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला, ये 5 संस्थापक देश हैं किसके? ओपेक की स्थापना में।
जो संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी? 5 थी। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और वेनेजुएला। ये 5 सदस्यीय देश बगदाद में जो सम्मेलन हुआ, जो बैठक हुए, उसमें भाग लेने गए और इन पांचों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसको आज हम वर्तमान में ओपेक कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे इसको पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ठीक है। स्थापना 1960 में, काम शुरू करा 1961 में। 5 इसके संस्थापक देश थे। आपसे सवाल पूछा जाए संस्थापक देश कितने थे? 5 बताओगे। लेकिन वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में ओपेक में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में ओपेक में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें जो सदस्य देश हैं, चलो सदस्य देशों को ऊपर लिख देते हैं। इसमें जो सदस्य देश हैं ओपेक में, वो कितने हैं आज वर्तमान में? वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। कितने हैं वर्तमान में? वर्तमान में ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। 13 सदस्य देश हैं। ठीक है। 13 कौन कौन से हैं? जो 13 सदस्य देश हैं वो कौन कौन से हैं? 13। तो भाई 5 यहाँ पे लिखे हुए हैं पहले से ही, 5 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। चलो पहले हम लिखे रहने दो, चलो 5 होगा। 5 तो यहाँ पे लिखे रहे हैं। आगे यहाँ से शुरू करते हैं। नंबर 6। नंबर 6 पे सबसे पहले आता है अल्जीरिया। अल्जीरिया नंबर 6 हो गया। ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। अल्जीरिया। इसके बाद आता है लीबिया। लीबिया। अल्जीरिया के बाद लीबिया। लीबिया के बाद आता है गैबन। कभी मेरे साथ भूगोल पढ़ा हो तो उसमें बताया होगा विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है, तो अंतिम देश जो गैबन है वही। गैबन के बाद आता है गिनी। गिनी। गिनी के बाद आता है कांगो। कांगो। कांगो में अफ्रीका महाद्वीप में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कांगो में। कांगो के बाद आता है नंबर 11 अल्जीरिया, लीबिया, गैबन, गिनी, अंगोरा, नाइजीरिया। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गरीब देश है नाइजीरिया, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। और निश्चित है जो जनसंख्या वाला होगा तो वो आर्थिक मामले में तो पीछे वैसे ही होगा। नाइजीरिया के बाद आता है अंगोरा। अंगोरा। तो भाई कितने हुए? 12 हुए। अभी बताऊंगा 13वां भी कौन सा है। ये जो यहाँ से लिखे हुए हैं अल्जीरिया, लीबिया, गैबन, गिनी, कांगो, नाइजीरिया और अंगोरा, ये जितने भी देश है ना, ये अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के ये जितने भी देश हैं किस महाद्वीप में आते हैं? ये जितने भी देश हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। तो 1 मिनट के लिए हमने वेनेजुएला यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लिखे देते हैं, वेनेजुएला की जगह पे लिखे देते हैं संयुक्त अरब अमीरात। हमने यहाँ लिख दिया संयुक्त अरब अमीरात। अब ये जो देश हो जाएंगे ये सारे कहाँ के देश हैं? ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पड़ते हैं ये सब? ये हो गए हमारे एशिया महाद्वीप के देश। ये है एशिया के देश। इनको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले से 5 तो यहाँ पे थे। ठीक है, 5 सदस्य देश तो पहले थे। हमने 6वां कौन सा मिला है? यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात मिला दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से वेनेजुएला मिटा दिया है, अभी लिखेंगे उसको। तो 5 तो ये हो गए एशिया के, और यहाँ पे कितने हैं? 4 और 3 7 हो गए अफ्रीका के। और एक जो गैबन बचा हुआ है, वो गैबन सॉरी जो वेनेजुएला बचा हुआ है,
जो कि 13वां है वेनेजुएला। वर्तमान में 13 सदस्य देश है, इसमें जो 13वां है वेनेजुएला, वो किस महाद्वीप में आता है? वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो हो गए पूरे 13 देश। ट्रिक बता देंगे इसकी, खास वैसे थोड़ी सॉलिड ट्रिक नहीं है। 5 संस्थापक देश थे और वर्तमान में इसमें 13 सदस्य देश हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, संस्थापक याद हो गए तो अपने आप हो जाएंगे। ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ये कहाँ के हैं? ये पांचों देश कहाँ के हैं? एशिया महाद्वीप के। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश है? इसमें 7 देश हैं वर्तमान में। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है वेनेजुएला। बस ये बात याद रखो, जिन देशों के पास तेलों के विशाल भंडार है वही देश इसमें शामिल होंगे। अब भारत पाकिस्तान के पास तो तेल है नहीं, नेपाल, चाइना, इनके पास तेलों के भंडार थोड़ी नहीं है जो ये शामिल होंगे इसमें। जिनके पास तेलों के विशाल भंडार है वो इसमें शामिल होंगे। वर्तमान में 13 सदस्यीय देश हैं। एक सवाल और है, ये ऐसा संगठन है, अभी मैंने इसका मुख्यालय नहीं बताया है शायद, ये ऐसा संगठन है कि इसमें कभी भी कोई शामिल हो जाता है और कभी भी निकल सकता है। कभी भी इसकी सदस्यता को छोड़ सकता है देश और कभी भी इसमें शामिल हो सकता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसका जब मन करे तब इसमें शामिल हो जाओ, जब ना मन करे तब इसको छोड़ दो। ऐसा संगठन है जो ओपेक है। ठीक है। बस करता क्या है, ये सभी देशों पर, जितने भी इसके सदस्य देश हैं 13 वर्तमान में, इन देशों पर ये नियंत्रित रखता है। ये कहता है कि तुमको कितना उत्पादन करना है, कब किसको कितना उत्पादन करना है। जैसे इन सब पे नियंत्रण करेगा ये कि तुमको, जैसे कहेगा संयुक्त अरब अमीरात को अब की बार वर्ष 2021 में इतना उत्पादन करना है, ठीक है, इतना निर्यात करना है। ऐसे करके प्रत्येक देश जो इसका सदस्य है उनको ये निश्चित करता है कि तुमको कितना निर्यात करना है और कितना उत्पादन करना है। ठीक है। ये काम कौन करता है? ओपेक करता है। तो इसकी सदस्यता कभी भी कोई भी देश छोड़ सकता है, कभी भी शामिल हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 2020 में 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2020 को इक्वेडोर ने इसकी सदस्यता छोड़ दी। इक्वेडोर कहाँ का देश था? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। इक्वेडोर ने क्या कर दिया? सदस्यता छोड़ दिया, वो इसका सदस्य नहीं है। सदस्यता छोड़ी कब इक्वेडोर ने? ऐसे ही पूछ सकता है। तो 1 जनवरी 2020 को इक्वेडोर ने सदस्यता छोड़ी थी। इक्वेडोर से पहले 1 जनवरी 2019 को कतर ने इसकी सदस्यता छोड़ी थी। 1 जनवरी 2019 में कतर ने छोड़ दिया ये संगठन। ठीक है। कब कतर ने, या कहूं कोई भी क्यों छोड़ता है? इससे पहले की बात करें तो वही इंडोनेशिया की बात करें। इंडोनेशिया 1973 में इसमें शामिल हुआ। इंडोनेशिया 1973 में इसमें शामिल हुआ था और उसके बाद उसने इसकी सदस्यता 2014 में छोड़ दी। यहां पे शामिल हुआ 1973 में, 2014 तक रहा इंडोनेशिया। ठीक है। इसके बाद 2014 में इंडोनेशिया ने सदस्यता छोड़ दी। ठीक है। 2014 तक रहा, सदस्यता छोड़ दी, उसके बाद फिर शामिल हो गया। ऐसा है। 1973 में वो शामिल हुआ, कुछ समय के बाद सदस्यता छोड़ दी, कुछ वर्षों बाद। ऐसा है। फिर 2014 में वो फिर से शामिल हुआ, लेकिन फिर सदस्यता छोड़ दी उसने। पहले 1973 में इंडोनेशिया आया, फिर सदस्यता छोड़ दी। 2014 में फिर सदस्यता पकड़ी और फिर छोड़ दी। ठीक है। कभी भी इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, कोई प्रतिबंध इसमें नहीं है। 13 सदस्य देश हैं इसमें वर्तमान में। अब सवाल यह है, देश सदस्यता क्यों छोड़ते हैं? इसकी क्यों छोड़ते हैं? वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जो ये संगठन है ना, ये उन पर नियंत्रण रखता है। मतलब कुछ देश ये चाहते हैं कि हम किसी के नियंत्रण में अपना व्यापार नहीं करेंगे। मान लो इक्वेडोर है, इक्वेडोर ने सदस्यता छोड़ी है 1 जनवरी 2020 को। तो इक्वेडोर ये समझ रहा है कि हम जो तेल है, हम अपने तेल को अपनी कीमत पर बेचेंगे। हम कितना उत्पादन करें ये हमारी इच्छा है।
अगर इक्वेडोर इसके अंडर में रहेगा तो जितना ओपेक कहेगा उतना ही उत्पादन कर सकता है, जितना ओपेक कहेगा उतना ही निर्यात कर सकता है। लेकिन इक्वेडोर तो इनसे अलग रहकर अपना निर्यात करना चाह रहा है कि मैं तो स्वतंत्र रूप से निर्यात करूंगा, मेरा जितना मन करेगा उतना उत्पादन करूंगा, उतना निर्यात करूंगा, उतनी कीमत निश्चित करूंगा। वास्तव में कीमत तो जो रेट चलता है विश्व बाजार में वो दिया जाता है, लेकिन उत्पादन और निर्यात स्वतंत्र रूप से कर सकते हो आप ओपेक से अलग होकर। ठीक है, ओपेक में शामिल होगा तो जितना ओपेक कहेगा उतना ही वो करेगा। तो भाई ये ओपेक के बारे में। अभी ओपेक का मुख्यालय बताना भूल गया मैं शुरू में, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय बता देते हैं। जब ओपेक बना था, कब बना? 1960 में। जब ओपेक बना 16 सितंबर 1960, 16 सितंबर 1960 को ओपेक बना था। ठीक है, जब ये बना ओपेक तो तब इसका मुख्यालय कहाँ था? जब इसका मुख्यालय था, जब ये बना था तो इसका मुख्यालय जो था वो था जिनेवा में। जब ये बना था तो जिनेवा, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड। जब ओपेक बना था तो इसका मुख्यालय कहाँ पे था? जेनेवा में। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जब ये ओपेक बना था तब की बात है। जब ओपेक बना तो इसका मुख्यालय था जेनेवा में। लेकिन इसके बाद 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या हुआ? इसका मुख्यालय चेंज कर दिया गया और 1 सितंबर, लगभग 5 वर्ष बाद 1 सितंबर 1965 को इसका मुख्यालय बना दिया गया ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वियना। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताएंगे वियना में है। जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कहाँ पे था? जेनेवा में। और वर्तमान में कहाँ पे है? इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, तो भाई अब आपको ट्रिक भी बता देते हैं। ठीक है, अब ट्रिक भी बता देते हैं। मुख्यालय याद कर रख लेंगे। स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1960 को। आरंभ में मुख्यालय जेनेवा में था। वर्तमान में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? वियना में है। कितने सदस्य देश है वर्तमान में? 13 सदस्य देश हैं। इनमें सदस्य देश कभी भी सदस्यता छोड़ सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, कभी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, इक्वेडोर निकल गया 1 जनवरी 2020 को, कतर निकल गया 1 जनवरी 2019 को। ऐसे इंडोनेशिया 1973 में शामिल हुआ, फिर छोड़ दी, फिर 2014 में शामिल हुआ, फिर छोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी एक छोटी सी ट्रिक याद रख लो, मजेदार ट्रिक भी कह सकते हैं इसको, बढ़िया भी है। गोलू ने आप भी हंसोगे, ऐसी ट्रिक है भाई। गोलू ने वैन की सफाई, गोलू ने वैन की सफाई साली जी के साथ की, साली जी के साथ गाना गा के की। गाना गा के की इसमें साइलेंट रहेगा, बस साली जी के साथ थोड़ा जचाने के लिए लिखा गया कि इसमें। ठीक है, गोलू ने बैन की सफाई, जो बैनगाड़ी होती है उसकी सफाई, और कुछ नहीं। गोलू ने बैन की सफाई साली जी के साथ गाना गा के की। इसमें इसके वर्तमान में जो देश हैं वो आ जाएंगे। बाकी इसकी दूसरी ट्रिक थी, लेकिन कतर और वेनेजुएला ने, सॉरी कतर और इक्वेडोर ने वो ट्रिक थोड़ी खराब कर दी, जिसकी वजह से नई ट्रिक है।
और भी लोग प्रयोग कर रहे हैं इसका, हम ये नहीं कह रहे कि पर्सनल हम ही कर रहे हैं, बहुत प्रयोग कर रहे हैं इसका। अब आप कैसे याद रखोगे गोलू को? तो भाई गोलू, मैंने आपको एक अंगोला, ये यहाँ पे अंगोरा नहीं है, ये यहाँ पे गलत हो गया, अंगोला है, अंगोला, ये अंगोला देश है। तो गोलू, सबसे पहले गोलू, तो आपको जो गोलू है उससे आपका जो बन रहा है, मैंने कहा ना ट्रिक थोड़ी है तो ठीक, याद तो रख सकते हैं पर इतना कंफर्म नहीं है। अंगोला, गोलू से अंगोला, न से नाइजीरिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, वैन से हो जाएगा वेनेजुएला, की से हो जाएगा कुवैत, की से हो जाएगा कुवैत, और इसके बाद से और फे, से और फे, इससे हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, इससे हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद ई से हो जाएगा ईरान और इराक, जो ई है ये वाली ई, इससे हो जाएगा ईरान और इराक, दो होंगे इससे, ईरान और इराक, इससे ईरान और इराक हो जाएंगे। इसके बाद सा, इसके बाद आते हैं ये वाला सा, ठीक है। सा से क्या हो जाएगा? सा से हो जाएगा सऊदी अरब, सा से हो जाएगा सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक। इसके बाद ली से हो जाएगा लीबिया, लीबिया, जी, ठीक है। लीबिया के बाद आ गया जी, जी से हो जाएगा अल्जीरिया, जी से हो जाएगा अल्जीरिया, जी से हो गया अल्जीरिया, के अल्जीरिया, और इसके बाद के से हो जाएगा कांगो, के से हो जाएगा कांगो, के से हो जाएगा कांगो, ठीक है। के से कांगो हो गया, और कांगो के बाद क्या बचा? सात, सात के साथ है कांगो गणराज्य, एक साथ है, के साथ एक साथ है कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य, ये साथ है तो गणराज्य भी कांगो के साथ है, ऐसे याद रख लो, गणराज्य, ठीक है। इसके बाद आता है, इधर आते हैं गाना, गाना, या तो इसको गिनी लिख लो या फिर गैवन लिख लो, गैवन, या इसको गिनी लिख सकते हैं, आगे वाले को गैवन लिख देंगे, गा के, गा के, इसको लिख सकते हैं गिनी, ठीक है, कैसे भी लिख लो।
तो भाई बारह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक देश कौन सा रह गया? हाँ ठीक है भाई, ये यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे ये 2 है ना, इसलिए तो ये पूरे हैं। तो ये आपके वो हो गए भाई पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक। ओपेक के बारे में इतना ही है, आगे हम कोई नया संगठन लेकर आएंगे, चिंता ना करें। WHO, WTO अभी बहुत सारे हैं, विस्तार से चर्चा चलती रहेगी। अच्छा लगा है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ मुझे, इतना मुझे लाइक की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइबों की ज़्यादा ज़रूरत है। सब्सक्राइब बढ़वाओ जल्दी से जल्दी जितना भी हो सके, ठीक है।